नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम अंतराल पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 अंडे के छिलके पढ़ रहे थे। आज इस पाठ का हम दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। वीना, क्या बात है जीजी, अभी संध्या भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी न आ गए हों। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। राधा, आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूँ, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। वीना, ये लेटने का वक्त थोड़े ही है बीबी। देख बैठो, मैं चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने ही वाले होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है। राधा अनमनी से खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से वीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राधा, क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो। वीना एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। वीना, हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता किताब का नाम है। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। छीना झपटी मैं नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपा कर पढ़ने की क्या बात है। मैंने तो चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थे, अर्थात मिडिल क्लास में थी, तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए। राधा, न भैया न, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे न हो, मगर माँ जी देखेगी तो क्या सोचेगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती है। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं। हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़ें, और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है नहीं, छोटी रामायण की किताब है। कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं। तुम जानो, इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। वीना, यह तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूरी है मगर। राधा चिढ़कर, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। वीना, मेरा यह मतलब थोड़े ही जीजी। मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो। तुम्हें यह किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। अर्थात तुम तो रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथ पढ़ने वाली हो, तो तुम्हें ये तो किताब बच्चों जैसी लगेगी। राधा, वह बात तो है ही, मगर सच कहें वीना, तो इसमें भी तो शूरवीरता की कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं। तिलिस्म का अर्थ होता है मायावी स्थान। वीना हंसती हुई, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांग कर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। अर्थात वो मायावी जादू तोड़कर और चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। राधा उत्सुकता पूर्वक, अच्छा एक बात तो बताओ वीना, तुमने जो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीना, हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा, और चंद्रकांता के साथ? वीना, उसके साथ भी हो जाता है। राधा, दोनों के साथ ही हो जाता है? वीना, हाँ भी और नहीं भी। राधा, हाँ भी और नहीं भी, यह कैसे? वीना, यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया। जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हुई, यह किताब ले लो,
मगर अभी से दरवाज़ा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। उसे वहाँ पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा, अच्छा वीणा, ये बाबाजी महाराज कौन है? वीणा, कौन से बाबाजी महाराज? राधा, वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीणा, तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी। अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आओ। केतली स्टॉप पर रखकर स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से अब उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है। बहुत सही अंदाज है वक्त का। वीणा, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है। यह केतली श्याम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं, इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। गोपाल, क्या बात है, आजकल श्याम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। वीणा, जीजी बैठी है, ये तो मुझसे ज़्यादा जानती होगी। गोपाल, देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बैठी सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो और भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत। वीणा शरारत के लहजे में, सच? गोपाल, सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? राधा खिसियाई सी, भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते। हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है जो पढ़े पढ़ाए। कभी 10 मिनट मिल जाए तो 4 अक्षर बाँच लिए। गोपाल, वक्त न मिले यह और बात है, पर पढ़ने के लिए तुम्हें गुटका रामायण रख तो छोड़ी है। मन में भावना होनी चाहिए। वीणा, आज जीजी की गुटका रामायण में इधर उठा लाई हूँ। जीजी तो लाने ही न देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। गोपाल, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने बीए पास तो किया है, मगर जो विद्या तुमने भाभी से मिल रही है वह स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों भाभी? राधा, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे? हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो वीणा के पास इसलिए आ बैठते हैं कि 2-4 अच्छे अक्षर इनसे सीख जाएं। गोपाल, तुम और इससे सीखोगी? यह उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी। दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। वीणा, हाँ हाँ, क्यों, पता चला होगा। बीबी का अर्थ यहाँ पर जीजी है। जीजी ने जेठ जी को बताया थोड़े ही होगा। राधा, हमसे कोई कसम उठवा ले तो हमने बताया हो। हमारी यह आदत नहीं है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरें। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। गोपाल, और क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए। पानी खोल गया है कि नहीं, खोलने का मतलब होता है उबलने से। वीणा, बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में श्याम भी आ जाएगा। श्याम बरसाती की जेब में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। श्याम, लो भाभी ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमंजस्य में पड़ जाता है। अरे, बड़ी भाभी भी यहाँ पर है। तब तो गला साफ करते हुए चुप कर जाता है। वीणा, यह अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक इससे पानी टपक रहा है। श्याम, वह बात तो ठीक है भाभी, मगर। वीणा, मगर क्या? श्याम, मगर यह कि भाभी वह जो तुमने कहा था वह। वीणा, लाए नहीं? लाया तो जरूर हूँ, मगर। वीणा, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं कहेगी, लाओ निकालो। श्याम जरा खंखार कर, और अगर बाद में? वीणा, नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल, क्या चीज़ है जिसके लिए इतनी हिलहुज्जत हो रही है? हिलहुज्जत का अर्थ होता है कोशिश। वीणा, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं। कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊँगा तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बनाए देती हूँ। गोपाल, अंडे का हलवा? यह तुम्हें क्या सूझी? मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था, फिर भी तुम। वीणा श्याम से, तुम क्यों काट से वहाँ खड़े हो? काट का अर्थ होता है लकड़ी के समान। अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो। गोपाल से,
आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने का क्या जरूरत है। श्याम से, लाओ श्याम, दो मुझे। श्याम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालता है। उसके एक एक हाथ में 3-3 अंडे हैं। वीना अंडे उससे ले लेती है और वह बरसाती उतारकर गैलरी में छोड़ आता है। गोपाल अव्यवस्थित सा, देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर में यह चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाकर खा ले वह और बात है, मगर घर में वीना, घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना। तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है ही नहीं, यानी जीजी से तो कोई बात छुपाई नहीं जाती। ये आज न देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे। गोपाल, क्या बक रही हो, कुछ होश की दवा करो। राधा, सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का पहले से ही पता था। श्याम मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। गोपाल, किस चीज का पता है? राधा, इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। गोपाल, किस चीज की खुशबू जाती है? जो चीज बनती है उसकी खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी? वीना, लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से यह भी पहचान लेती होगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा, जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने आमलेट बनाए थे कि नहीं? वीना, जी, जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी। राधा, बात कर न, हम कभी नहीं खाते चाय, हमें किसी की कसम दिला दो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है। खाया नहीं है तो क्या हुआ? श्याम, सूंघा भी नहीं है। बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज है। वीना इस बीच अंडे एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा, बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। गोपाल राधा से, देखो भाभी, अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो। माफ कर दे तो बड़ी बड़ी बात माफ कर दे, और नाराज हो जाए तो बस छोटी सी बात पर। राधा, वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें न बताओ तो मैं नहीं बताऊंगी। मगर यह बात ठीक नहीं कि जब दरवाजे खुले हों और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो और कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना न कहना सब बराबर है। केतली से पानी खोलने लगता है। वीना अंडे फेंटती है। गोपाल, यह बात तुम ठीक कह रही हो भाभी। मैंने कितनी बार इससे कहा है कि कुछ बनाना ही है तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो। श्याम बाहर का दरवाज़ा बंद कर दे। वीना, शाम पहले जरा ये केतली स्टोव से उतारकर उधर रख दे और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना दूँ। बनने में तो 2-1 मिनट ही लगेंगे। श्याम उस तरफ चला जाता है और उसका काम करने लगता है। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो। राधा से, जी, थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है। राधा अनमने स्वर में, भैया, हमने कह दिया कि हमने न कभी खाया है और न ही कभी खा सकते हैं। पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर ले लेंगे। वीना अंडे का गोल चीनी मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। श्याम प्लेटें निकालकर लाता है। वीना, तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, लाए हो? श्याम, किशमिश तो भूल ही गया भाभी, कहो तो अब जाकर। वीना, अब रहने दो, मुझसे यह नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना, बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। दूर से जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। जमुना देवी वीना की सास है। जमुना, वीना, ओ वीना, गोपाल अभी आया है कि नहीं? गोपाल दबे हुए स्वर में, श्याम, तुमसे कहा था ना दरवाज़ा बंद कर दो। और तुम? श्याम, अभी कर रहा हूँ। जल्दी से जाकर दरवाजे के किवाड़ मिला देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। राधा, माँ जी आ रही है, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो। गोपाल, हाँ, जल्दी कुछ इंतजाम करो, ये छिलके, यह हलवा। जल्दी से वीना का जंपर उठाकर छिलके पर डाल देता है और चीनी की एक प्लेट लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है। जमुना,
वीना, वीना दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेल कर खोलती है। श्याम कंधे हिलाकर पास से हट जाता है। जमुना, क्या बात है, इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रखा है था? श्याम जो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो? गोपाल, कुछ नहीं माँ, तुम अब आओ, दरवाज़ा खुला ही था। श्याम तो ऐसे ही खड़ा था, आओ बैठो। जमुना, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है, यानी पानी गिर रहा है उसमें। मैंने कितनी बार कहा कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात तो तुम लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ, कल करा देंगे माँ कहकर टाल देते हो। अब देखो चलकर कैसे हर चीज़ भीग रही है। क्या बात है, सब लोग गुमसुम हो गए हो? वीना, तू इस वक्त यह चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल, तू वहाँ क्या कर रहा है कोने में? गोपाल, कुछ नहीं माँ, यह वह वहाँ पर क्या नाम है उसका, वह वीना का हाथ जरा जल गया था, मैं इसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। जमुना, हाथ जल गया कैसे, मैं देखूँ तो? पास जाकर वीना के दोनों हाथ पकड़कर देखती है। वीना, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस जरा सा ही जल था, हाथ से मल दिया, ठीक हो गया। गोपाल, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दो, कभी वक्त पर पता नहीं चलता और बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले एहतियात बरतना ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर थोड़ी मरहम लगा दूं। जमुना, मगर इसका हाथ जला कैसे? इस वक्त ये कैसे क्या काम कर रही थी? गोपाल, कुछ नहीं कर कुछ नहीं रही थी। श्याम ने कहा था जरा चाय बना दो, तो उसके लिए चाय बना रही थी। यूँ चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त है, जलना था सो जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ, और मरहम नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मामूली सा भी क्या, यही समझो कि जला ही नहीं है। अब तो महसूस भी नहीं होता होगा, क्यों वीना? वीना, जी हाँ, बिल्कुल महसूस नहीं होता। गोपाल, और क्या, महसूस होने की कोई बात नहीं थी। तुम नाहक फिक्र कर रही हो अम्मा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम खुद देख रही हो, हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है।